बकरीद का त्यौहार अब बस कुछ दिनों की दूरी पर है, पर त्यौहार से पहले कोविड के असर के चलते इस बार मुंबई में बकरीद त्यौहार को लेकर दुविधा है। पिछले साल भी सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई और त्यौहार धूमधाम और जोरों शोरों से नहीं मना। इस बार भी अब तक कोई त्यौहार की एसओपी नहीं आई है। मुस्लिम समाज दुविधा में है। गणपति उत्सव को लेकर कल एसओपी जारी कर दी गई, जिसके बाद मुंबई में मुस्लिम समाज के नेता और एसपी से विधायक अब्बू आजमी ने सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुस्लिमों के संग भेदभाव हो रहा है। अब विधायक अब्बू आजमी के सवाल के बाद से जोगेश्वरी विधानसभा में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर समाजवादी पार्टी के उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष कृष्ण दत्त दुबे, जोगेश्वरी तालुका अध्यक्ष राशिद खान, खुशनुरा अली, साहिल शरीफ और पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा काली पट्टी सर पर बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था मौजूद लोगों का, देखिए मुंबई से इस खास रिपोर्ट में। हम समाजवादी पार्टी जोगेश्वरी विधानसभा आज महाविकास सरकार का विरोध करती है, प्रोटेस्ट करती है। जो महाराष्ट्र सरकार ने अपनी कोविड गाइडलाइन जारी की है, एसओपी नहीं, वो जिस तरह से पिछले बकरा ईद में एसओपी जारी की, सेम उसी तरीके से ये एसओपी भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोविड-19 गाइडलाइंस बकरा ईद के लिए जारी की है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि बकरा ईद हमारा त्यौहार है, हमको बकरा ईद मनाने दिया जाए। हम ये नहीं चाहते कि कोविड का पालन नहीं हो, कोविड का पालन हो, लेकिन सरकार जिस तरह से कुंभ के मेले के लिए इजाज़त दी है, जिस तरह से गणपति के लिए गाइडलाइन जारी की है, ठीक उसी तरह बकरा ईद के लिए भी गाइडलाइन जारी करो। जो बकरा ईद के लिए हम ये नहीं चाहते कि देवनार में गर्दी हुए, कम से कम महाराष्ट्र के अंदर, कम से कम मुंबई के अंदर, खास तौर पे मीरा रोड में बाड़ा हो और थाना में हो, अलग अलग जगह 25 देवनार बना दो, 25 से 26 देवनार बनाओ। लेकिन सरकार एकदम हमें सरे से नकार रही है। और जो महाविकास सरकार के अंदर जो हमारे मुस्लिम मंत्री बैठे हैं, जो नवाब मलिक साहब है, असलम शेख साहब है, वो सरकार के आगे घुटने टेक दिए, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, ना सरकार से बात कर रहे हैं। और सरकार हमको एकदम समझ जाओ कि नज़रअंदाज करी माइनॉरिटीज़ को। हमारा कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, कोविड-19 गाइडलाइंस इतनी सख्त की जा रही है और दूसरे फेस्टिवल में ढील दी जा रही है। इसका मकसद क्या है? हमारे त्योहारों को मनाने नहीं दिया जा रहा, इसका क्या मकसद है? महाविकास सरकार आघाड़ी है, जो सेकुलर सरकार हम लोग ने समझकर उसको समर्थन दिया है, लेकिन ये सेकुलर सरकार भी बराबर हमारे लोग का इंसाफ नहीं कर रही। हमारा जो त्यौहार है बकरा ईद का, इतना हमारा अहम त्यौहार है, लेकिन बकरा ईद के त्यौहार के लिए भी जो गाइडलाइन जारी की उसके हम खिलाफ है, उसका हम निषेध करते, प्रोटेस्ट करते। तो सर, आपको सरकार से क्या मांग रही है? क्या हमें बकरा ईद मनाने दें? क्या कहना चाहेंगे? बकरा ईद हम मनाएंगे, सरकार मना करे ना बोले, कुछ भी बोले सरकार, लेकिन बकरा ईद हम मनाएंगे। हमारा फेस्टिवल है, शरीयत में मुदाखलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा फेस्टिवल है। लेकिन कोविड, जिस तरह से कोविड पूरे देश का एक विषय बना है, जिस तरह से महामारी फैली हुई, उसको देखते हुए गाइडलाइन जो बनाई जाए वो हर एक के लिए बराबर गाइडलाइंस बनाई जाए। तो सर, सरकार से क्या, तो सर जनता से क्या अपील रहेगी? जनता तक क्या पहुँचाना चाहेंगे? जनता से हमारी यही अपील है कि बकरा ईद मनाओ, को सरकार के दिशा निर्देश अनुसार बनाओ। लेकिन जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, बकरा लेके आने में पिछले टाइम कितने दिक्कत हुई। नवसारी बॉर्डर पे ट्रक रोक दिया, हजारों बकरे मर गए और कितने ट्रक वापस भेजा गया, कितने किसान लोग का नुकसान हुआ। बकरा ईद जो फेस्टिवल है खाली मुसलमान का फेस्टिवल नहीं है, इसमें किसान लोग भी जुड़े हैं, इसमें व्यापारी भी जुड़े हैं, जो पालन पोषण करते हैं बकरे का व्यापार करते हैं, वो गैर मुस्लिम है, उनको भी सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन सरकार, इसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार जो विकास आघाड़ी सरकार है, हमारे नेता अब्बू आसिम आजमी पूरे सदन के ऊपर इसकी आवाज़ उठाए। आज शादरी गेस्ट हाउस में भी जाके प्रोटेस्ट करे कुछ दिनों पहले हमारे रईस शेख साहब और अब्बू आसिमी साहब। लेकिन क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको मिलने का मौका नहीं दिया। और मिलने के बाद में जब अशोक चौहान और बाला साहब थोड़त ने उनको बुलाए तो बोले हम लोग गाइडलाइंस बना रहे। गाइडलाइंस तुमने बनाए, जो पिछली गाइडलाइन जारी कर दिया, और तुमने नया क्या डाला उसमें? हमको ईद नहीं, हम लोग बकरा ईद में नमाज नहीं पढ़ रहे मस्जिदों में, चलो ठीक है, लेकिन बकरा जो हमारे मुसलमान लेके आ रहे बकरा, उसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप दहिसर बॉर्डर से लेके आप मुलुंड बॉर्डर पर भी जाओ, पुलिस रोक लेती है बकरा लेके आने में। पुलिस कितनी दिक्कत का सामना कर रहा है हमारे लोगों को। तो ये सब क्या है, सरकार की मंशा क्या है? और हमारे अब्बू आसिम आजमी साहब है, वो महाराष्ट्र सरकार के अंदर एक एमएलए से कुछ नहीं होता है। अगर आसिम भाई सरकार में रहे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार को, अगर सरकार का समर्थन छोड़ दे तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए आसिम भाई को इन लोग नज़रअंदाज करें, हमारे नेता की आवाज़ को, और इसी दबाया जा रहा है हमारे नेता को। लेकिन हम लोग इसकी आवाज़ उठाते रहेंगे, विधान भवन से लेकर सड़क तक का हमारी आवाज़ जाती रहेगी। और बकरा ईद मनाने के लिए नई एसओपी सरकार जारी करे और नई गाइडलाइंस दे, ताकि हमारे लोग बकरा ईद सुकून से और अच्छे से मना पाए। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मोहम्मद शाह हूँ।
और ये क्या चल तो सर रहा है? आज जो आंदोलन किए हैं तो आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही देख रहा हूँ कि हमारे अबू आसिम आज़मी साहब पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। और ये क्या चल रहा है, माइनॉरिटी के साथ सौदेला व्यवहार क्यों? ये आज नहीं, ये बहुत पहले से चल रहा है। पिछली बकरीद में ये बोले कि भाई केंद्र के दबाव में है, तो तुम ये कैसी राजनीति चल रही है कि तुम केंद्र के दबाव में? अभी किसके दबाव में हो? जब अगाड़ी सरकार बनी है तो उसके मुताबिक चलो ना। ये राम मनोहर लोहिया की समाजवादी पार्टी विचारधारा रखती है और इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सिकाई हो, ईसाई हो, जितने भी हमारे हैं सबके साथ में सरकार को अच्छी तरीके से चलना चाहिए। अभी जिस तरीके से देखा जाए कि अभी आने वाला टाइम बकरीद है, बकरीद के बाद मुहर्रम है, मुहर्रम में वाज होता है, मजलिस होती है, उसके बाद में गणपति है, सबके त्यौहार है, बाद में 31 आएगा, क्रिसमस आएगा। तो ये आप है ना सभी के साथ में ये क्या आपका चल रहा है? इस तरीके से सरकार नहीं चलेगी। अगर ऐसी सरकार चली तो मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी सरकार गिर जाएगी। तो सर सरकार से आपकी क्या मांगे रहेगी और सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि हमें जो है बकरीद मनाने दें? क्या कहना चाहेंगे और जनता तक क्या सूचना देना चाहेंगे? जनता देख रही है, जनता जनार्दन देख रही है हमारे नेता अबू आसिम आज़मी क्या बोल रहे हैं और सारे पेपरों में आ रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो एमएलए रहने के बाद सदन में हर जगह उन्होंने आवाज़ उठाई है, कहीं पे भी उनको कोई गाइडलाइन नहीं दी जा रही है। मेहनत वो पूरी कर रहे हैं, जनता जनार्दन देख रही है, लेकिन जनता इसका जवाब 2022 के नगर पालिका के नगर सेवक के उसमें जवाब देगी। जनता बताएगी पूरी तरीके से। राशिद भाई आपसे जो है क्वेश्चन है, क्या जो है जनता को आप कहना चाहेंगे कि आप जो है ये त्यौहार बकरीद का जो त्यौहार है वो मनाएं? क्या कहना चाहेंगे? देखो, सरकार मना करे, सरकार कुछ भी बोले, हम हमारा त्यौहार मनाएंगे। शरीयत में हमारी मुदाखलत कोई नहीं कर सकता है। हमारा शरीयत का कानून अलग है। बकरा ईद हम मनाते आए हो, मनाते रहेंगे। खाली जो कोविड-19 के तहत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, हम उसके खिलाफ पे, क्योंकि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके तहत अब जितने भी बॉर्डर है महाराष्ट्र को लग के, सब बॉर्डर पर गाड़ी रोकी जाती है बकरे की। किसान लोग को परेशान किया जाता है, गाड़ी में बकरे मर जाते हैं। पिछले टाइम भी ये हुआ, नवसारी बॉर्डर पे कितने बकरे मर गए, ट्रक खड़ी हो गई, रिटर्न भेजा गया। कितनी दिक्कत आई बकरा ईद के टाइम। बकरे लेने के लिए अपना मुलुंड चेकनाके से लेकर दहसर चेकनाके, जितने भी मुंबई के अंदर एंट्री चेकनाके, सब जगह कितना परेशान किया गया लोगों को, कितना परेशान किया गया। महाराष्ट्र सरकार के अंदर जो हमारे मुस्लिम मंत्री बैठे हैं वो खामोश क्यों हैं? वो सरकार के आगे घुटने क्यों टेके? नवाब मलिक साहब खामोश क्यों? असलम शेख साहब खामोश क्यों? अगर सरकार उनकी नहीं सुनती तो इस्तीफा दे दे सरकार से। अबू आसिम आज़मी के इस्तीफा देने से ना सरकार गिरेगी ना सरकार बनेगी। हमारा हाल तो ऐसा हो गया, एक बहुत बड़ा समंदर है, समंदर में एक नाव है, नाव के अंदर एक चिड़िया बैठी है, चिड़िया उड़ के जाती है, फिर घूम फिर के आके फिर वही नाव पे बैठना पड़ रहा है। हमारा हाल तो ये हो गया समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र के अंदर। हमारे हटने से नहीं हटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार को। बीजेपी को रोकने के लिए हमारे अबू आसिम आज़मी साहब ने महाविकास आघाड़ी का समर्थन करे थे, लेकिन उसका भी मतलब नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार भी सेम बीजेपी के नक्शो कदम पे चल रही है। आज मुसलमानों हर एक का त्यौहार मनाना दिया जाए। कुंभ के मेले में लाखों करोड़ों लोग गए, वहाँ पर कोविड-19 की धज्जियाँ उड़ाई गई। तबलीगी जमात के ऊपर इतना नाम डाला गया कि तबलीगी जमात के ऊपर मीडिया ने इतना बवाल कर दी कि तबलीगी जमात के अंदर कोरोना फैल रहा है। लेकिन क्या हुआ, दिल्ली हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात को बरी करी और बाइज्जत बरी करी कि तबलीगी जमात की वजह से कोविड नहीं फैल रहा है। ठीक इसी तरह हमको बदनाम करेगा, हमारे त्यौहार को रोकने का षड्यंत्र करिए सरकार, और हम लोग इसका जाहिर निषेध करते हैं कि जब तक का सरकार नई एसओपी नई गाइडलाइन जारी नहीं करेगी, समाजवादी पार्टी का आंदोलन जोगेश्वरी के अंदर जारी रहेगा। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं शकील शेख, शरीफ शेख। तो जो आज जो है आंदोलन एक किया गया है, किस विषयों को लेके किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये बकरा ईद के जो हमारा फेस्टिवल है उसके लिए ये जो गाइडलाइन सरकार ने जो बताई है वो हमारे ना ईद के मतलब त्यौहार के खिलाफ है ये। तो इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जितने भी मुस्लिम नेता हैं उसको सपोर्ट करें, और कोई भी मतलब कि ये मत सोचे कि ये पार्टी और वो पार्टी है। जितने भी मुस्लिम नेता है सबको ना ये अपने फेस्टिवल, मुस्लिम फेस्टिवल है उसको सपोर्ट करना चाहिए, या कि सबको ना इल्ज़ाम लगाना चाहिए कि अबू आसिम बोल रहे हैं अकेले और बाकी कोई नेता बोल रहे नहीं है। जितने भी मतलब कि समाजवादी में या अबू आसिम जो बोल रहे हैं, और राष्ट्रवादी है और कांग्रेस के नेता हैं, जो मुस्लिम नेता है, कोई भी नेता है, उनको सबको बोलना चाहिए इसमें। अबू आसिम अकेले बोल रहे हैं तो एमआईएम के भी अगर कोई भी किसी बोल रहे हैं तो मतलब सब मुस्लिम नेता को इसमें बोलना चाहिए, कोई आवाज़ उठा रहा नहीं है। मैं सरकार को ये संदेश है, महाविकास आघाड़ी सरकार होश में आओ।
सरकार होश में आओ, नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करते रहेंगे। हमारे नेता अबू आसिम आजमी साहब कम से कम बकरा ईद से 2 महीने पहले से सरकार को होशियार कर रहे हैं कि गाइडलाइंस बनाओ, गाइडलाइंस बनाओ, गाइडलाइंस बनाओ। सरकार नज़रअंदाज करी। सादरी गेस्ट हाउस पे हमारे नेता गए, चीफ मिनिस्टर साहब मिलने का टाइम नहीं दिए। आखिर चीफ मिनिस्टर से आपकी मंशा क्या है? तुम गणपति के लिए, फेस्टिवल के लिए तुम SOP जारी कर दिए, लेकिन हमारे बकरा ईद के लिए तुम इतनी लेट SOP जारी करें। अभी 10-15 दिन के बाद बकरा ईद है। तुमने जो कानून बनाया, SOP बनाई है तुमने, जो सरकार की कोविड की गाइडलाइंस है, वो हमको मंजूर नहीं है। उसके तहत बकरा ईद में कितनी दिक्कत होगी। हम ये नहीं चाह रहे कि आप एक जगह जमा हो जाओ, तुम देवनार के अंदर पूरे मुंबई के मुसलमान जमा, कम से कम मुंबई शहर के अंदर 25 देवनार बनाओ, 25 से 26 देवनार बनाओ, ताकि हर इंसान जहाँ रहता है अपनी सहूलियत के हिसाब से बकरा खरीदे और अपना त्यौहार मनाए। हम हिंदुस्तान के अंदर ये हमारा हक है। कानून, संविधान हमको इसका इजाज़त देता है कि हर इंसान अपने अपने तरीके से अपना त्यौहार मना सकता है। कोविड के तहत तुम हर दूसरे फेस्टिवल को अलग तुम छूट दे रहे हो, हमारे फेस्टिवल के टाइम पे तुम दबाया जा रहे हैं। तो सरकार की मंशा क्या है? जो सरकार के अंदर जितने भी मुसलमान मंत्री बैठे हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि तुम सरकार अगर तुम्हारी बात नहीं सुनती है तो तुम इस्तीफा दे दो। और रही बात हमारे नेता की अबू आसिम आजमी साहब की, अबू आसिम आजमी साहब अगर सरकार को समर्थन भी देंगे तो कोई वो फर्क नहीं है, नहीं अगर हट भी गए तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि सरकार वैसी कैसी बनी रही। लेकिन जो कांग्रेस के और NCP के नेता जो सरकार में शामिल है, उनके हटने से बहुत बड़ा झटका लगेगा महाविकास आघाड़ी को। अगर मुसलमानों की बात नहीं सुनी जा रही तो तुम इस्तीफा दे दो। तुम क्यों कौम के ठेकेदार बन के बैठे हो? समाजवादी पार्टी जब तक का सड़क पे उतरती रहेगी, जब तक का हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। और हमारी सरकार से मांग है कि नई SOP जारी करे, नई गाइडलाइन जारी करे कोविड-19 के तहत, ताकि हमारे लोग अच्छे से बकरा ईद मनाए और किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। ये हमारी मांग है। तो अबू आसिम आजमी साहब ने जो आवाज़ उठाई है, उसको अगर दबा दी जाएगी तो बकरीद से पहले हम रोड पे आएंगे। आपने कल से 144 लगा दिया है, क्या करेंगे आप? 144 का कानून का उल्लंघन हम करना नहीं चाहते, लेकिन हम लोग है ना कोरोना के हिसाब में चल के हम लोग है ना अंतर रख के हम एक धरना देंगे और सड़क पे उतरेंगे। ये पार्टी के अंदर हिंदू मुसलमान हर कोई है, मराठी भी है हमारी पार्टी में। तो हमको ये खुशी है कि आपने है ना गणपति का गाइडलाइन सुन ली, जारी कर दी, लेकिन हमको और बड़ी खुशी होगी कि आप माइनॉरिटी को भी लेके चलें। आप माइनॉरिटी को लेके नहीं चलेंगे तो हमारे साथ में है ना मुसलमान क्या, जो हमारी पार्टी में जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो भी सड़क पे उतरेंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।